अक्सर भारत को ब्लेम किया जाता है कि भारत में कथाएं बहुत प्रचलित हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी घटना जिसे अमेरिका आज भी याद करता है तो सहम उठता है, जिसके बारे में अमेरिका बात नहीं करना चाहता। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जहां पर शायद बहुत सारे लोगों को बिना वजह इस दुनिया से दूर भेज दिया गया था। दोस्तों, क्या दिन के उजाले में लोग हवा में गायब हो सकते हैं? क्या दिन की रोशनी में लोग हवा में विलीन हो सकते हैं और उनका वजूद मिट सकता है? आज एक ऐसी घटना है तो जो 400 साल पुराने, लेकिन उस घटना के तार जब छिड़ते हैं ना, तो अमेरिका आज भी चहक उठता है। शायद उनके अंदर सिरहन और डर पैदा हो जाता है। शायद अमेरिका के आज बहुत ज़्यादातर लोग उस कहानी को, उस घटना को एक कथा मानते हैं, लेकिन प्रमाण और सबूत आज भी अमेरिका की यहाँ पर एक लैब और एक सबूत के तौर पर बहुत सारे साक्ष्य उनके रखे हुए हैं। म्यूजियम तक इस कहानी की गूंज है। अब आप बड़े व्याकुल और बेचैन हो रहे होंगे इस बात को सुनने के लिए। चलिए आपको 400 साल पहले लेकर चलती हूँ। 400 साल पहले यहाँ पर रिचलैंड नाम की जो जगह है अमेरिका में, ये पहले कभी एक जंगल हुआ करता था। इस रिचलैंड पर बहुत सारे कबीले रहा करते थे। दोस्तों, एक कबीला होता है हो चोंग कबीला, जिस कबीले में करीबन 6800 लोग रहते हैं और ये कबीला बहुत ही ज़्यादा समृद्ध होता है। ये अमेरिका का कबीला था। यहाँ पर लोग अपनी मनमर्जी जीते थे, लेकिन सभी जगह एक व्यवस्था होती है। जिस तरह से आज कानून है, उसी तरह से पहले भी कानून की ही तरह छोटे छोटे कबीलों में काम किया जाता था। कुछ जवान लड़कों को एक सेना की तरह इस्तेमाल किया जाता था। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उस कबीले का मालिक हुआ करता था या सरदार हुआ करता था। ये हर कबीले की कहानी है। दोस्तों, यहाँ पर एक दिन इस कबीले में हलचल मचती है, क्योंकि इस कबीले के 3 जो बच्चे हैं वो गायब हो चुके हैं और अब तक भी वो वापस नहीं लौटे हैं। आज 3 दिन हो चुके हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब कबीला था या एक झुंड जैसा परिवार था तो वहाँ पर शिकार भी किया जाता था। कभी आपने जियोग्राफी या डिस्कवरी पर देखा होगा कि जैसे शेर शिकार करते हैं, ऐसे ही कबीलों में रहने वाले लोग भी शिकार से अपना पेट भरा करते थे। बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इन बच्चों के माँ बाप काफ़ी परेशान थे, क्योंकि ये बच्चे छोटे थे और इनकी उम्र भी छोटी थी और ये 3 दिन से गायब थे। अब यहाँ पर जो काबिल लड़के हैं, नौजवान, जो एक हेड है या एक कह दूँ मैं एक नज़रिए से एक नेतृत्व करता है, यानी पूरे जो कबीला है उसमें सबसे सक्षम जो लड़का है, जवान है और ताकतवर है, जिस पर शायद लड़कियां मरती हैं, वो पूरी टीम को देखता है, यानी लीडर है। उस लीडर को बुलाया जाता है कबीले के सरदार के जरिए और उस कबीले का सरदार कहता है कि 3 बच्चे गायब हैं। लीडर जो ये लड़का होता है, जवान और नौजवान, ये कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है सरदार, ऐसा हो जाता है कई बार 10-10 दिन तक लोग वापस नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ बाप रोने लगते हैं और इस लीडर के पैर पकड़ लेते हैं। कहते कि हमारे बच्चे काफ़ी उम्र में छोटे हैं और हमने उन्हें जाने नहीं दिया, लेकिन वो ज़बरदस्ती गए हैं। कहीं से भी हमारे बेटे हमें ला कर दे दो। माँ बाप जब रोते हैं और सरदार का जब कहना होता है, तो ये लीडर 10 और अन्य लड़के अपने साथ लेता है, अपनी ही तरह जो इसकी एक सेना थी, उसे लेकर अब जंगल की तरफ बढ़ता है। दोस्तों, जब ये जंगल की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर पैरों के निशान से आगे बढ़ा जा रहा था। पैरों के निशान से ये लोग सुबह से चल रहे थे। दोपहर का वक्त हो जाता है, लेकिन तभी उन पैरों के निशान की दिशा बदल जाती है। वो दिशा जो दूसरी तरफ जा रही थी, दूसरी तरफ जो दूसरे कबीले का इलाका था। अब दूसरे कबीले में जहाँ पर ये पैरों के निशान जा रहे थे, वहाँ पर ना ही तो जानवर थे, यानी वहाँ पर शिकार करने के लिए नहीं जाया जाता था। तो फिर ये बच्चे वहाँ पर क्यों गए होंगे? वहाँ पर ऐसा क्या होगा? और ये दूसरे इलाके में है। अब लीडर जो है मन मन में सोच रहा है कि शायद हमें यहाँ पर लड़ाई भी करनी पड़ सकती है। हमारे बच्चों को किसी ने किडनैप भी कर रखा होगा, जो दूसरा कबीला है। कुछ भी हो सकता है। उन बच्चों को शायद मार भी दिया गया होगा या कुछ शर्तें हमें उनकी माननी होंगी। तो ये अपने जो हथियार होते हैं उन्हें सही करने लगते हैं और पैरों के निशान पर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो पैरों के निशान शाम होते होते इन्हें एक गड्ढे की तरफ ले जाते हैं, जो गड्ढा बहुत गहरा था। जब ये उस गड्ढे की तरफ पहुंचते हैं और उस गड्ढे को देखते हैं, तो उस गड्ढे में एक गुफा होती है। अब दोस्तों, ये वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस गड्ढे के अंदर जाकर उन बच्चों के पैरों के जो निशान हैं
वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, यानी मिट जाते हैं। सीधा सीधा पता चल रहा था कि बच्चे इस गुफा के अंदर गए हैं, लेकिन अब लीडर सोच रहा था कि बच्चे इसके अंदर क्यों गए हैं, ऐसा क्या है इस गुफा में। शायद बच्चे अब ये देखते हैं, जो निशान होते हैं कि बच्चों के पैरों के जो निशान हैं वो इस गुफा से बाहर नहीं आ रहे हैं। बच्चों के पैरों के निशान अगर गुफा से बाहर नहीं आ रहे हैं तो बच्चे गुफा के अंदर हैं। अब यहाँ पर जो लीडर होता है ये एक लड़के को आगे करता है, जो नौजवान होता है उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, इस गुफा के अंदर जाओ और जाकर देखो कि बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं। जब ये गुफा के अंदर जाता है ये लड़का, तो काफ़ी देर हो जाती है, लड़का भी उस गुफा के अंदर से बाहर नहीं आता है। लीडर को परेशानी होने लगती है कि काफ़ी देर का गया है, दिन ढलने लगा है और ये अंदर से बाहर नहीं आया है। जब ये लड़का जो होता है नौजवान, ये जब उस गुफा के अंदर जाता है तो ये उन 3 बच्चों को आवाज़ लगाते हुए जाता है, लेकिन जब ये आवाज़ लगाते हुए जाता है तो इसकी आवाज़ भी वहाँ पर कहीं गायब हो जाती है। दोस्तों, अब काफ़ी देर देखने के बाद यहाँ पर लीडर एक और फैसला लेता है कि अब की बार 2 लड़के और अंदर भेजे जाएं, क्योंकि हमारा एक बंदा अंदर गया है, उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। जब इसमें 2 लड़के और जाते हैं और इन दोनों लड़कों को अंदर भेजा जाता है तो ये अब 3-4 लोगों के नाम पुकारने लगते हैं जो इनके साथ का गया था, और 3 लड़के इस गुफा में पहले ही थे। दोस्तों, ये भीतर जाते हैं, भीतर जाते जाते इनकी आवाज़ धीरे धीरे दूर जाने लगती है। आवाज़ जैसे ही दूर जाने लगती है तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। जब आवाज़ बंद होती है तो लीडर परेशान कि जो भी अंदर जा रहा है वो वापस नहीं आ रहा, आखिरकार इस गुफा में ऐसा क्या है। जैसे ही लीडर नीचे गड्ढे में और उतरता है और आवाज़ लगाता है, तभी गुफा के अंदर से एक आवाज़ आती है। आवाज़ बहुत डरावनी होती है। ये आवाज़ इंसान जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन जब इस आवाज़ की गहराई से या इसको सुना जाता है और ये आवाज़ मानो जैसे नज़दीक आ रही हो। अब ये आवाज़ आती है और आवाज़ के साथ इसमें जो लड़के अंदर गए थे 3 और 1, उनकी आवाज़ें जो आती हैं, और 2 और इसके अंदर गए थे उनकी भी आवाज़ आने लगती हैं। तो यहाँ पर एक गाना बजता है। गाना कौन सा होता है? गाना वो होता है जो गाना ये लोग अपने कबीले में आखिरी उन वक्त में गाया करते थे जब किसी व्यक्ति की या तो मृत्यु हो रही है या मृत्यु हो चुकी है, यानी उसको अलविदा कहने के लिए वो मृत्यु वाला गाना गाया जाता था। अब इस गुफा के अंदर से उसी गाने की आवाज़ आती रहती है और इस आवाज़ को सुनकर लीडर घबरा जाता है। मानो वो 4-5 लोग जो अंदर हैं गुफा के, वो इकट्ठा होकर इनकी तरफ उस गाने को जोर से गुनगुना रहे हैं और इनकी तरफ बढ़े ही आ रहे हैं। लीडर खड़ा रह जाता है। ऊपर गड्ढे से ऊपर 6 लोग जो लड़के होते हैं वो एकदम से अपने यानी एकदम हरकत में आते हैं और उन अपने साथियों को बचाने के लिए वो बिना लीडर की यानी आदेश के बिना 6 और लड़के इस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। लीडर और लीडर का एक साथी वहीं पर रह जाते हैं और दोस्तों इनको लीडर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक लीडर कुछ कहता तब तक ये उस आवाज का पीछा करने के बाद अंदर चले जाते हैं। अब हैरानी की बात थी कि ये जो 6 लड़के नौजवान इसके अंदर गए थे वो भी गायब हो चुके थे, उनकी आवाज बंद हो चुकी थी और गुफा के अंदर से वही मरने वाला गाना बजने लगा था। ये बात बहुत अजीब लग रही है, लेकिन आज से 400 साल पहले ये बात मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों जब यहाँ पर ये गाना बजने लगता है तो लीडर अब उस गड्ढे से ऊपर की तरफ देखने लगता है। गुफा के मुंह पर वो खड़ा हुआ था। तभी वो व्यक्ति कहता है कि देखो भाई, मुझसे मत जाने के लिए कहना, क्योंकि जो भी अंदर जा रहा है पता नहीं इसके अंदर कौन जानवर है, गाना भी गुनगुना रहा है। मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। अगर मैं इसके अंदर गया तो मैं भी इसके अंदर चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा। लीडर ने कहा कि तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर रहो, क्योंकि अगर हम इसके अंदर चले गए तो ये चैन बन जाएगी और जाने कितने लोग इसके अंदर आएंगे, तो हम इसके अंदर नहीं आएंगे। दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, यहाँ से कोई समाधान नहीं था। लीडर अंदर नहीं जा पाता है। दोस्तों लीडर जब यहाँ पर मालिक के पास पहुँचता है, यानी जो सरदार होता है उसके सामने पूरी बात हूबहू रखता है। सरदार को पहली बात में तो यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सरदार ने कहा कि अगर तुम्हारी बात झूठ हुई या तुम्हारी इसमें कोई चाल हुई तो मैं तुझे सजा मृत्यु दूंगा, यानी तुम्हें मार भी सकता हूं। ये कहता है कि सरदार मेरे साथ चलो। दोस्तों इस पूरे कबीले में से छटकर करीबन 300 लोग इस गुफा के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर 6800 लोगों से 300 नौजवान लड़के इस गुफा के सामने पहुंचते हैं और इनमें 2 वो भी थे जो यहाँ पर सैनिक का काम कर रहे थे, यानी जो लीडर होता है, और लीडर के साथ बचा हुआ वो लड़का। यहाँ पर
पहुंचते हैं, सरदार उन पैरों का निशान देखते हुए आगे बढ़ता रहता है। वही उसने देखा जो इससे पहले लीडर ने देखा, तो सरदार को यकीन हो जाता है। अब गुफा के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो लीडर ने कहा कि देखो सरदार, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो जा रहा है वो वापस नहीं लौट रहा, तो मैं तो इसके अंदर जाने वाला हूं नहीं, लेकिन आप कहोगे तो मेरी मजबूरी है। सरदार ने कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, यानी प्लान है। तो इसने कहा कि आप बताइए। उसने कहा कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अब 400 साल पहले शायद अमेरिका जैसे देश में जिस तरह से भारत में व्यवस्थाएं थी ना, उस तरह से वहां पर नहीं थी। लोग गुफाओं के अंदर अपना जीवन काट रहे थे या कबीलों में जीवन काट रहे थे, लेकिन भारत में राजा महाराजा उस वक्त राज कर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर सरदार की बात को सुनकर जो 300 लोग होते हैं अब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। सभी ने कहा कि एक दूसरे के नाम लेता हुआ चलेगा, ताकि एक दूसरे को यहाँ पर अच्छी हिम्मत मिल सके। अब ये लाइन आगे बढ़ती जाती है। नाम ले रहे थे, नाम लेते लेते उस लड़के को सबसे आगे किया जाता है। जो यहाँ पर टीम लीडर जो होता है, उसके साथ वाला जो लड़का था, दूसरे नंबर पर टीम लीडर होता है। उसके बाद बाकी और अन्य लोग होते हैं और सरदार सबसे पीछे रहता है। सरदार ने कहा कि अगर मुझे ही कुछ हो गया तो यहाँ पर कबीले को कौन देखेगा। दोस्तों, इस तरह की पूरी व्यवस्था बनाई जाती है और ये लाइन आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग गुफा में गाना गाते हुए अंदर जाते हैं, यानी एक दूसरे का नाम लेते हुए जाते हैं, तो दोस्तों गुफा में काफ़ी अंदर जाने के बाद भी दीवारें चिपचिपी और दीवारों के पास जाकर ठंडक महसूस होती है। यहाँ पर गुफा आगे सक्रिय यानी छोटी होने लगती है। दाईं तरफ उस गुफा में जब घुमाव बनता है तो वहाँ पर महसूस होता है टीम लीडर को, उससे आगे जो लड़का चल रहा है वो लड़का चुप हो जाता है, नाम लेना बंद कर देता है। गुफा के दाहिनी तरफ जब वे मुड़ते हैं तो वहां पर एक ही व्यक्ति निकल पाता है। जैसे ही वहां से वो लड़का निकलता है तो इस लीडर को महसूस होता है कि लड़के का हाथ गायब हो गया है, यानी लड़का इसको देखते देखते ही गायब हो जाता है। दोस्तों, तभी यहाँ पर टीम लीडर जैसे ही चिल्लाता है तो उस वक्त तक 300 लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके थे और लास्ट में जो रह चुका था, यहाँ पर कबीले का सरदार रह चुका था। कबीले का सरदार गुफा के मुंह पर खड़ा हुआ होता है, लेकिन फिर वही सॉन्ग बजने लगता है, वो गाना जो मृत्यु के समय जिस तरह से यहाँ पर जब किसी की मृत्यु होती है तो भजन कीर्तन किया जाता है या उसके कान में राधा या भगवान का नाम लिया जाता है, या किसी मुस्लिम की मृत्यु होती है तो वहां पर अल्लाह ताला या उनकी कुछ आयतें होती हैं, उनके हिसाब से होती हैं। लीडर को ये बात सबसे पीछे पता चलती है और लीडर उस हाथ की चैन को तोड़ देता है और ये पूरी चैन जो 300 लोगों की चैन है उस गुफा के अंदर समा जाती है। लीडर बहुत आवाज लगाता है, लेकिन उस गाने की आवाज इतनी प्रबल होती है क्योंकि 300 से और 10 लोग और लगा लीजिए उससे पहले भी इसमें गाना गा रहे थे। आखिरकार इस गुफा का छोड़ कहां पर था, ये सब कुछ मामला क्या था। सरदार को वहां से भागना भारी पड़ जाता है। सरदार जब कबीले में जाता है तो वो अपने 300 लोगों की टीम को खोकर आया था। यहाँ पर लोग सरदार का विरोध करते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर उस गुफा के पास भी कोई गया तो वो वापस लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या था उसके अंदर, क्या कोई राक्षस था या कोई ऐसी चीजें थी। दोस्तों, सरदार ने कहा कि शायद हमारे लोग बहुत लड़ाकू हैं, हिम्मती हैं, शायद वो गुफा से बाहर आ जाएं। इंतजार करते हैं। 1 महीने से 1.5 महीने तक उन लोगों का इंतजार किया जाता है। सभी से सख्ती की जाती है कि वहां पर कोई नहीं जाएगा। दूसरे कबीले में खबर पहुंचा दी जाती है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है, लेकिन उनके भी कुछ लोग उसमें गायब थे, पहले से ही गायब थे। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जब 1.5 महीने इंतजार किया जाता है तो टीम लीडर यानी जो सरदार था वो एक फैसला लेता है। गांव के कुछ और लोगों को यानी कबीले के लोगों को इकट्ठा करता है और उस गुफा के मुंह को बंद करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इससे आगे भी बहुत कुछ गलत हो सकता था। यहाँ पर जो सरदार होता है सभी से पत्थर, मिट्टी और बहुत सारी चीजें ले जाने के लिए कहता है। लाइन से लोग ढोते हैं और उस गुफा के मुंह को 2 कबीले मिलकर बंद करते हैं, क्योंकि उस कबीले के भी बहुत सारे लोग इस गुफा के अंदर गायब हो चुके थे। दोस्तों, उस गुफा के मुंह को बंद कर दिया जाता है और ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन इस घटना की चर्चा अमेरिका में आज भी फैली हुई थी। बच्चे जो होते हैं आज इस समय में, यानी आपको 1930 की बात बता रही हूँ, 1930 से पहले जो बच्चे होते हैं इस कहानी को कहानी मानते हैं, एक पटकथा मानते हैं। कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई गुफा नहीं थी, यानी रिच लैंड पर कोई ऐसी गुफा नहीं है। लेकिन इसी रिच लैंड पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम पोल होता है। पोल एक ऐसी दुकान चलाता है जिस पर वो पुरानी से पुरानी चीज़ें रखता है, यानी एक म्यूजियम जैसा कुछ वहाँ पर लग रहा था। वो हमेशा ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा किया करता था,
अब उसके कानों में इस चीज़ के बारे में जब एक कथा उसे पहले से ही सुनी थी बचपन से ही, अब यहाँ पर जो पोल होता है 1930 में उस गुफा को ढूंढने का फैसला करता है। दोस्तों किस्मत से वो इस गुफा को ढूंढ भी लेता है क्योंकि लोगों को उस जगह के बारे में भी पता था, लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारे लोग बस चुके थे। उस गुफा के मुंह पर बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हुए थे, यानी उसका बहुत सारा हिस्सा जो अब बदल चुका था, बहुत सारा वक्त बीत जाता है। लेकिन पोल कुछ तकनीकी सहायता से उस गुफा के मुंह को खोलने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर आज उस पर निशानदेही करके एक हफ्ते बाद पूरा इंतजाम करके खाने पीने के लिए सामान, लालटेन अपने साथ लाता है, कुछ ऐसी चीज़ें रस्सी से लेकर बाहर एक रस्सी बांधकर उस गुफा में अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों अब यहाँ पर 1930 में जो पोल होता है उस गुफा के अंदर जब प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जब वो आगे बढ़ता रहता है उस रस्सी के छोड़ को पकड़कर, उसे पता था कि पता नहीं गुफा कितनी बड़ी होगी। जब वो अंदर जाता है और दाहिनी तरफ जब वो मुड़ता है तो उसकी देखकर उसकी शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। जैसे ही अपनी लालटेन का वो रोशनी करता है तो एक चैन व्यक्तियों की जो घुटनों के बल बैठी हुई है, सामने एक सिंहासन है, वो सिंहासन जिस पर कोई भी नहीं था और जितने लोग थे इस गुफा में गायब हुए थे वो सभी घुटनों पर बैठे हुए होते हैं। पोल ये देखकर डर जाता है और वो गाने की धुन, जिस गाने को मृत्यु के टाइम गाया जाता था, जब पोल इसको सुनता है तो उसने अपने आप को वहां से महफूज करने के लिए भागना ही बेहतर समझा। दोस्तों रस्सी के सहारे पोल उस गुफा से बाहर तो आ जाता है, वहां पर कुछ चीजें होती हैं और कंकाल आज भी घुटनों के बल बिना कुछ करे, उनकी खोपड़ियां जिन पर मांस या कोई मांसपेशी नहीं थी, कोई खून नहीं था, केवल वो खोपड़ियां और कंकाल वहां पर इसी तरह से बैठे हुए थे एक लाइन में, मानो उन्हें किसी ने लाइन में बैठा रखा हो, जैसे नर्क लोक के नर्क दरबार में लोगों को लाइन से बिठाया जाता है। पोल बाहर भागता है और पोल इस पूरी यानी इस पूरे खबर को अपने दिमाग में याद रखता है और इसके बारे में कानून को इत्तला करता है। कानून जब इस चीज़ को देखता है तो आज भी उस गुफा का वजूद बना हुआ है, आज भी किसी की हिम्मत नहीं होती है। अखबारों में ये घटना सुर्खियां बटोरती है और उसमें जब कुछ टीम जाती है तो वो भी संसाधनों से जाती है और उन कंकालों का सरकारी रजिस्टरों में भी लिखावट है, यानी वजूद है। दोस्तों म्यूजियम में भी इसके बारे में खबर दी जाती है और पोल ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य है। सरकार ने उस जगह जाने से सभी को मना कर रखा है कि वहां पर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं पता कि आज भी लोग उसमें गायब हो सकते हैं। हालांकि पूरी निगरानी रहती है लेकिन अब भी उसके अंदर लोग प्रवेश कर जाते हैं। और दोस्तों एक और बात बताऊं, इस घटना के ऊपर कई हॉलीवुड मूवियां बन चुकी हैं जिनके बारे में एक गुफा के बारे में जिक्र किया जाता है। कुछ सिर फिरे लोग उसमें जाते हैं और वहां पर जाकर दोस्तों अपना कुछ जलवा दिखाते हैं, कुछ लोग उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। ये सच्ची घटना जो आप लोगों के सामने रखी। अब परिवार के नाम की बारी है। पहला नाम कांति भाई जी, यानी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। ललिता यादव माँ आप कैसी हो। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं। रामायण कुशवाहा, LDH वाले, ममता वर्षनीय, राजेश त्यागी, आनंद मोरकर, वीरेंद्र सिंह, जींद हरियाणा से, अनिल जागरा, अनिल नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका भूषण बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नारायण बहुत अच्छे भाई हैं। रामचंद्र राव बहुत बहुत धन्यवाद। माया बहन कैसी हो। तेजस्विनी कुमार पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। राज गुप्ता, ब्रिजेश, विजय मेहरा, राजकुमार कोहली, संजीव, ये फेसबुक परिवार है। माया बहन कैसी हो। बलजीत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। हरि किशोर यादव बहुत अच्छे भाई हैं। सावित्री मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार, गौरी नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव मोहन बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश भाई कैसे हो। राजेश कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील राणा बहुत अच्छे भाई हैं। महेश कुमार पंडित बहुत बहुत धन्यवाद। विजय रस्तोगी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा नायक, राज भाई, राजकुमार शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। राजाराम भाई आप कैसे हो। ममता वर्षनी बहुत अच्छी बहन है। कमलेश बिष्ट बहुत प्यारी बहन है। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो। सुमन देवी, तुलसी शर्मा, यहाँ पर मंजू चौधरी, अनीता वरकड़े बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रमजीत कौर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुमित्रा पौर बहुत अच्छी बहन है।
सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से हैं। अनिल साक्य फरीदाबाद से हैं। सीमा बहन लखनऊ से हैं। प्रवेश कुमानिया। ज्योति श्रीवास्तव बहुत अच्छी माँ है जो कहती हैं कि मेरा नाम नहीं लेती हूँ, माँ कैसी हो। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन, बेटी का बॉस आप कैसे हो। यश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो। यशवंती माँ आप कैसे हो। यहाँ पर लोकल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी दिल्ली से हैं। राकेश अवस्थी हरदोई से हैं। सरयूबाला बहन आप कैसी हो। मधुपमन माँ जो मुझे मथुरा से देखती है बहुत प्यारी माँ है। कविता शर्मा। यहाँ पर ललिता यादव फेसबुक परिवार है। शार्वनी पोल बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारायण तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार का दिल से धन्यवाद। और ये कहानी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी जो आज भी अमेरिका में अपना वजूद बनाए हुए है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।